नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लंबे वक्त से नीट का जो पेपर लीक हुआ था उसका मामला चल रहा था। जांच सीबीआई को सौंप दी गई, नीट का एग्जाम भी रद्द कर दिया गया। अब जांच जब चली तो लगातार जो है 5 आदमियों को गिरफ्तार भी किया गया, और जब गिरफ्तार किया गया, जांच आगे बढ़ी, पूछताछ हुई तो सामने आया कि बिहार में इसका मास्टरमाइंड था। और उस मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए जब चीजें आगे बढ़ी तो उसमें अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी नाम सामने आया है। मौजूदा सरकार में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा खुलासा करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दावा किया कि जो तेजस्वी यादव के पीएस थे, उन्होंने जो सिकंदर मुख्य आरोपी इस पेपर लीक का था, उसके लिए बिहार के जो गेस्ट हाउस है उसमें एक रूम बुक करवाया था 1 मई के दिन। तो अब सीधे सीधे तार इस पेपर लीक के तेजस्वी यादव से जुड़ रहे हैं। एक बार आपको सुनवाते हैं कि उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है। कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। पंकज जी, वे विपक्ष लगातार मौजूदा सरकार पर निशाना साध रहा था कि पेपर लीक करवाने में कहीं सरकार की कोई भूमिका तो नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से तेजस्वी यादव के पीएस की भूमिका इसमें नजर आ रही है वो बताइएगा, साथ ही क्या कुछ और खुलासा हुआ है वो भी बताइएगा। देखिए, पूरी कहानी दर्शकों को जाननी चाहिए कि नीट पेपर लीक की कहानी है क्या। एक लड़का है, कोटा में तैयारी कर रहा होता है, उसके पास उसके फूफा फोन करते हैं। फूफा है सिकंदर यादव, कि नीट की परीक्षा पास करनी है क्या, मेरे पास सारा जुगाड़ है। वो कोटा से आता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का एक गेस्ट हाउस है, वहां पे उस लड़के को ठहराया जाता है। कोई आम आदमी नहीं ठहर सकता वहां पे। वहां पे ठहरने के लिए एक रिकमेंडेशन चाहिए, या तो आपके पास कोई मंत्री का रिकमेंडेशन हो या NHAI का कोई अधिकारी हो, आपके कोई रिश्तेदार, मतलब कि चाचा पापा कोई हो, तब आपके लिए कमरा बुक हो जाता है। अब उस लड़के के लिए कमरा बुक हुआ, कमरा बुक कराया सिकंदर यादव ने। और सिकंदर यादव ने खुद बुक नहीं कराया, एक और अधिकारी हैं PhD के प्रदीप जी, उनका मोबाइल का इस्तेमाल किया कि हाँ मैं प्रदीप बोल रहा हूं, हाँ मंत्री जी का एक लड़का जा रहा है अनुराग यादव, उसका कमरा बुक कर दो। बाद में पता चला कि उसी कमरे में नीट के जो लीक पेपर थे वो लाए गए और उसको रात भर रटवाया गया, और अगले दिन जब एग्जाम हुआ तो हूबहू वही पेपर था। अब यहां से एंट्री होती है एक और महान शख्स जिसका नाम है प्रीतम यादव। प्रीतम यादव IAS रैंक का अधिकारी है, और जब उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी यादव तो उनका OSD हुआ करता था। अब उसने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके, या कुछ सिंपैथाइजर जो अफसर भी तो होते हैं ऐसे कि जिनके जिम्मे है पूरा प्रश्न पत्र ले जाना, लेकिन वो सिंपैथी तेजस्वी के साथ रखते हैं। सारे यादव हैं इसमें, उनके कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल करते हुए पेपर लीक करा लिया प्रीतम यादव ने, और दे दिया सिकंदर यादव को। और सिकंदर यादव दे दिया अपना जो भतीजा है, सिकंदर यादव फूफा है ना अनुराग यादव का, उसको दे दिया। पूरा प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके बाद सोशल मीडिया पे खुद ही डाला, खुद ही हंगामा किया, पूरा RJD का कार्यकर्ता सड़क पर उतरता है। एक और है इसमें शख्स, एक आयुषी नाम की लड़की है, आयुषी पटेल है उत्तर प्रदेश में, वो और बड़ी फ्रॉड है। आयुषी पटेल एक वीडियो बनाती है, कहती है कि मेरा जो OMR रहता है, मार्क करना होता है, जो सही उत्तर है ना, 4 ब्लैंक रहते हैं, जो सही उत्तर उसके आगे रंगना होता है। बोला कि मेरा रिजल्ट लटक गया क्योंकि मेरा OMR शीट फटा हुआ था और किसी ने मेरा फाड़ दिया, ये बहुत बड़ी धांधली है।
ट्विस्ट ये है कि अब उत्तर प्रदेश का एक कनेक्शन सुनिए। आयुषी पटेल नाम की एक लड़की आती है, सोशल मीडिया पे वीडियो बनाती है और कहती है कि मेरा एग्जाम का रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ क्योंकि नीट वालों का कहना था कि मेरा ओएमआर शीट फटा हुआ था, इसलिए मेरा रिजल्ट कैंसिल कर दिया गया। बाद में जांच हुई, पता चला कि उसका ओएमआर शीट वगैरह कुछ फटा हुआ नहीं था, वो गई थी लड़की और उसने कहीं से फटा हुआ ओएमआर शीट लाया, उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और उत्तर प्रदेश में हंगामा मचा दिया। इस आयुषी पटेल का रिलेशन, इसका जो परिवार है वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ है। मतलब हंगामा खड़ा करने के लिए देखिए कैसा फ्रॉड रचा इन लोगों ने। और यहां तो डायरेक्ट तेजस्वी यादव के पीएस का इन्वॉल्वमेंट है और यही दोनों पार्टियां, आरजेडी बिहार में छात्रों को भड़का रही है कि आंदोलन करो, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकना है, पेपर लीक हो गया, खुद लीक करवाया। और उधर उत्तर प्रदेश में वो आयुषी पटेल हंगामा कर रही है सोशल मीडिया पे कि देखिए इतना धांधली हुआ, ये किया, परीक्षा रद्द करो। परीक्षा तो रद्द कर दी गई, सीबीआई जांच की सिफारिश हो गई, अनुराग यादव पकड़ा गया, प्रीतम को दबोचना है, सिकंदर यादव गिरफ्त में है और प्रीतम बाकी है। ये सब जब बैठाए जाएंगे तब पता चलेगा कि कैसे बैठ के मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरी साजिश रची गई। और वो जो एजेंसी थी जिसको परीक्षा कंडक्ट करने का दिया गया था, गुजरात की एक एजेंसी थी। हाँ, नहीं, जो दूसरा एग्जाम है यूजीसी वाला, अच्छा एनईटी वाला, जो सिपाही भर्ती वाला यूजीसी, हाँ, उसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। भविष्य में अब कोई एग्जाम कंडक्ट करने के लिए उस एजेंसी का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, और गिरफ्तारियां होगी और सजा मिलेगी। मेरा ये गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, कुछ गिरफ्तारियां भी होनी बाकी हैं। तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सीधे तौर पर आया है, खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। क्या वाकई में मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई? जी, एक आखिरी लाइन सुन लीजिए। ये लालू परिवार और लालू का छोटा रिचार्ज ये आज के बदमाश नहीं है। लालू यादव ने अपनी बेटी को मेडिकल टॉप कराया था, मेडिकल में टॉपर है, आज तक उसे किसी ने आला लगाए हुए नहीं देखा आज तक। उसको यह पता नहीं कि बुखार की दवाई कैसे दी जाती है। यह कहानी वहां से शुरू होती है। जब रेलवे मंत्री बनते हैं तो जमीन लिखवा के नौकरी देता है ये परिवार कि तुम्हें रेलवे में नौकरी चाहिए, पैसे दो, पैसे नहीं अपनी जमीन मेरे नाम करो, रेलवे में नौकरी देता है। अब मतलब घोटालों से जो है और इस तरीके की जो है घटनाओं से यादव परिवार का, लालू यादव के परिवार का बहुत पुराना नाता रहा है। जिस तरीके से पंकज जी ने बताया कि उनकी बेटी ने भी मेडिकल को टॉप किया है और अब उनके लिए जिस तरीके से ये प्रश्न पत्र जो है लीक करवाया गया, लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, वो कोई बहुत छोटी मोटी घटना नहीं है। पिछले 5 साल में 43 पेपर लीक हो चुके हैं। सरकार सबके लिए दोषी नहीं हो सकती। कहीं ना कहीं ये जो पैसे के लालची लोग हैं वो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, तेजस्वी यादव के पीएस का नाम सीधे तौर पर आया है। अब देखना होगा जांच में क्या तेजस्वी यादव भी जांच के जो आंच है वो तेजस्वी यादव तक भी पहुंचते हैं। जाते जाते सुनिए विजय सिन्हा ने अपनी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा कि 1 मई को तेजस्वी यादव के आप सचिव प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 से रात्रि 9:07 में पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार के मोबाइल नंबर 9430469924 पर NHI गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार जादवेंदु के लिए कमरे की बुकिंग कराने के लिए फोन आया था। उस दिन प्रदीप कुमार इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। फिर 4 मई को सुबह 8:49 में प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488 4 मई को कितने बजे? 4 मई को सुबह 8:49 बजे प्रीतम कुमार के मोबाइल नंबर 7488061813 वही नंबर से प्रदीप कुमार के मोबाइल पर कॉल कर सिकंदर कुमार जादवेंदु
के लिए कमरे के बुकिंग के लिए स्मारित किया गया। इस बार पथ निर्माण विभाग में कार्यरत प्रदीप कुमार द्वारा NHI के गेस्ट हाउस में सिकंदर कुमार के नाम से बुकिंग के लिए पदस्थापित कनीय अभियंता को व्हाट्सएप पर मैसेज भेज दिया। अब ये दोनों का डिटेल भी मैं दे देता हूं। ये यहां पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैं। ये भी छोड़। अब ये फोन जो आया है ये है उनका कॉल का, जो कॉल आया है डिटेल। ये कॉल का डिटेल है और दूसरे दिन का भी डिटेल। दोनों दिन का डिटेल है। ये डिटेल है उनका। पहला दिन आया है 1 मई को 21:07 9:07 पर। ये कॉल था, मैसेज नहीं था। कॉल किए हैं। दूसरा कॉल ये 4 मई को 3 बार किए हैं। 4 मई को सुबह 8:49 में किए ना। हाँ, उसके बाद फिर किए। हाँ, 2 बार। व्हाट्सएप कॉल है सर, व्हाट्सएप कॉल। अब जो भी कॉल है ये कॉल किए हैं। लेकिन उसमें मंत्री शब्द लिखा हुआ है। अभी सुन लीजिए, पूरी विषय को सुन लीजिए। मंत्री अब ये मैसेज मारा गया यहां से, वहां के जो कनीय अभियंता अभी SDO हैं, प्रभार में हैं, इन दोनों ने लिख करके दिया है कि पहला दिन हमने इग्नोर किया। ये प्रीतम कुमार यहीं पर PS थे जब ये मंत्री विभाग के थे, तेजस्वी यादव जी, और इसीलिए वो मंत्री शब्द का वहां उपयोग करवा लिए। दोनों का पत्र है, दोनों ने लिख के दिया है कि ये पहला दिन हमने इग्नोर किया, दूसरा दिन फिर फोन 2-3 बार किए तो हमने उसको बोल दिया बुक करने के लिए। लेकिन मजे की बात है कि आवंटन लेटर नहीं निकला और लोग वहां पर रुक रहे थे।